इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? दोस्तों सबसे ऊंचा जो पक्षी है ना इनमें से ये है दोस्तों शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है सबसे ऊंचा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द की खोज किसने की थी? दोस्तों जीन शब्द की खोज W.L. जोहानसन ने की थी। जीन शब्द की खोज दोस्तों W.L. जोहानसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? दोस्तों किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। ओके गाइज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली फसलों का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वीकल्चर। ठीक है, जंगली फसलों को आप सिल्वीकल्चर कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फायर ब्रिगेड जो अग्निशामक के रूप में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो इसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव एक स्तनपायी है जिसमें पसलियों की संख्या कितनी होती है? मानव में पसलियों की संख्या आपको बताना है। तो मानव में पसलियों की संख्या 24 होती है, 24 याद रखिएगा। ठीक ना, आपका एग्जाम जो है दोस्तों आप याद करके जाओगे ना तो एग्जाम में खुद ही ऑप्शन देखकर आपको याद आ जाएगा, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर तो इन चारों ऑप्शन में से एक है ही दे रखा है। ठीक ना, 2-3 बार आप इसको रिवाइज कर लोगे तो याद हो जाएगा। 14 इयर्स की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये है दोस्तों प्रोटीन। ठीक ना, प्रोटीन, इससे मसल का डेवलपमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, LPG सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव, ठीक ना, लिक्विड के रूप में कौन सा गैस भरा रहता है? तो आपको पता है दोस्तों इसके अंतर्गत जो है ना 2 गैसों का मिश्रण होता है। कौन कौन सा होता है? तो इसमें होता है दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस है ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ओके गैस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, A और C। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है? तो इसमें जो ऊर्जा होती है दोस्तों इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। एक होता है दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी जिसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एक होता है गतिज ऊर्जा, ठीक ना, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो घड़ी के स्प्रिंग में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। वायु का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों वायु का मुख्य घटक आपको पता ही है क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन है। मुख्य घटक का मतलब यहाँ पर मेनली जो सबसे ज्यादा, तो 28% जो है नाइट्रोजन है, बाकी तो ऑक्सीजन भी है लेकिन मुख्य पूछा गया है। थर्म किसकी इकाई है? दोस्तों थर्म में किसे मापा जाता है? दोस्तों थर्म जो है ना ये ऊष्मा की इकाई है। थर्म ऊष्मा की इकाई है। ओके गाइस, जैसे थर्मामीटर बना होता है जिससे मापते हैं, ठीक ना, और ये ऐसा यूनिट है जिसमें मापते हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? वो कौन सी मेथड है जिसके द्वारा जो है सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों विकिरण के द्वारा, ठीक है, विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ओके, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा उससे बस आपको याद करना है क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही हम करेंगे ना याद, इतना थोड़ी ना हम याद कर पाएंगे गाइस। ओके, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। जल से भरा तालाब किसके कारण कम गहरा दिखाई देता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास 10th में आपने पढ़े होंगे। ये दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना, परावर्तन नहीं, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक ना, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ठीक ना। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इंटरनेशनल डेटलाइन जो है ना ये कहा जाता है दोस्तों 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है जो कि ग्रीनविच से निर्धारित हुआ है। ग्रीनविच जो है ना ये दोस्तों ये है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है, ठीक है। केल्विन किसका भौतिक राशि है? केल्विन में किसे मापा जाता है? तो केल्विन जो है ना ये दोस्तों ताप का भौतिक राशि है, ठीक ना, फिजिकल यूनिट है। उष्मा का एसआई यूनिट क्या होता है? उष्मा को किस में मापा जाता है? तो उष्मा का जो एसआई यूनिट होता है ना ये होता है दोस्तों कैलोरी। आगे बढ़ते हैं, कूलाम किस भौतिक राशि की इकाई है? कूलाम में किसे मापा जाता है? तो कूलाम जो है ना दोस्तों ये विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है।
ठीक है। कूलाम जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। और आवर्ती फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, हेनरी भौतिक इकाई है किसकी, मतलब किसे हेनरी में मापा जाता है, तो हेनरी में दोस्तों प्रेरकत्व, ठीक ना, प्रेरकत्व को मापा जाता है। जूल किसकी भौतिक इकाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जूल में किसे मापा जाता है, तो दोस्तों जूल जो है ना, ये दोस्तों कार्य की एसआई यूनिट है, ठीक ना, कार्य की, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक ना, कार्य की एसआई यूनिट जूल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक जो है दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं, जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड जूल जो खर्च हो रहा है उस शक्ति का एसआई यूनिट कहते हैं, ठीक ना। वैसे शक्ति का एसआई यूनिट वॉट भी होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसे पॉइज में मापा जाता है। ओके गाइस, इसे हम पॉइज में मापते हैं। आगे बढ़ते हैं, टेस्ला किसकी भौतिक इकाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। टेस्ला जो है ना, ये दोस्तों चुंबकीय प्रेरण, ठीक ना, चुंबकीय प्रेरण का एसआई यूनिट है, चुंबकीय प्रेरण। और अगर इंग्लिश में बात करें तो टेस्ला का जो एसआई यूनिट होता है ना, ये होता है दोस्तों, सॉरी, टेस्ला किसकी एसआई यूनिट है, तो चुंबकीय प्रेरण, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक ना, मैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई यूनिट टेस्ला है। और एक और है मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट टेस्ला होता है, ये भी याद रखिएगा। और जो टेस्ला होता है ना दोस्तों, ये 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट क्या होता है, तो लेंस की क्षमता को दोस्तों डायऑप्टर में मापते हैं, याद कीजिए दोस्तों, ठीक ना। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो देखिए व्यापारिक जो मात्रक होता है ना दोस्तों, ये होता है किलोवाट, याद रखिएगा, किलोवाट विद्युत ऊर्जा का, ठीक ना। और विद्युत धारा का अगर पूछा जाए तब एम्पियर बताना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जादूगोड़ा का संबंध किसके खनन से है, तो इसका संबंध जो है दोस्तों, ये यूरेनियम के खनन से है, ठीक ना, माइनिंग से है। सलीम अली किस लिए विख्यात है, दोस्तों सलीम अली जो है ना, ये प्रसिद्ध है दोस्तों एक विख्यात पक्षी विज्ञानी के लिए। ओके, इंद्रधनुष बनने का प्रमुख कारण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट बोलूंगा उसे याद रखना, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन के कारण, ठीक है, इंद्रधनुष जो बनता है ये प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है ये कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देखिए इसे दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर को। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण क्या है, दोस्तों लोहे में जंग लगने का अगर प्रमुख कारण पूछा जाए तो अब आपको बताना है ऑक्सीजन। आगे, धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति होती है, किस प्रकार की होती है, तो धातुओं में ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है ये क्षारीय होती है, ठीक है, एल्कलाइन। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों उदासीन घोल का जो पीएच मान होता है ना, ये होता है दोस्तों 7। देखिए आपको पता है दोस्तों, आपने पीएच स्केल देखे होंगे जिसमें 0 से लेकर 14 तक डिजिट लिखे होते हैं और बीच में 7 होता है, 7 उदासीन होता है, न्यूट्रल। 7 से जिस भी पीएच का वैल्यू कम होगा वो अम्लीय होगा, जिस भी सॉल्यूशन, जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जितना कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। इसी तरीके से 7 से ज़्यादा जिस सॉल्यूशन का पीएच मान होगा वो क्षारीय होगा, याद रखिएगा। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, तो हरित क्रांति का संबंध दोस्तों ये गेहूं के फसल से है, ठीक ना, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, तो ये है दोस्तों मानसीराम, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है, इसकी परिक्रमण अवधि दोस्तों 24 घंटा होती है। ओके, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों की क्षेत्रफल कितना है, तो इसमें दोस्तों है 70% से अधिक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है, मतलब उच्चतम कोटि का कोयला किससे कहा जाता है, तो ये दोस्तों एंथ्रोसाइट कोयले को, ठीक है, ये नंबर 1 पर है एंथ्रोसाइट।
अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं